बताओ अपनी कहानी, खुद बताओ। ये फिर बताने लायक कहानी है। आप आए हमारे पास मैम पहली मुझे ना बार, पहली बार आए। 3 फरवरी को। 14 साल हो गए हैं। मेरी 14 साल बेटी से है तुम्हारी 14 साल बेटी हुई? की। हाँ। तो 14 साल से मुझे बेटी के बाद से एक बार कंसीव हुआ तो अपने आप अबॉर्शन हो गया, उसके बाद कभी कंसीव नहीं हुआ। और फिर जब तो आपको तो क्या लगता था मुझे ना पीसीओडी है? एक्चुअली मैंने मेडिसिन नहीं खाई। अगर किसी डॉक्टर के पास जाते थे तो वो बोल देते थे कि आप 21 डेज गोली खाओ, तो बस वो 6-6 महीने वही कोर्स करवाते रहते थे। तो उसमें तो फिर प्रेगनेंसी उन्होंने होगी। किसी ने बताया आपको पीसीओडी है। फिर मेरे दिमाग में ना इतने सालों से यही बैठ गया, पिछले 13-14 साल से, कि मुझे पीसीओडी है। और 7 साल से तुम थायराइड भी खा रहे थे? ये नहीं कि थायराइड नहीं खा रहे थे। 7 साल से मैं थायराइड भी खा रही थी, लेकिन वो डोज किसी ने बढ़ाई नहीं, वही सेम ही डोज चल रही थी। हाँ, उस डोज पे तुम्हारा वेट भी इतना ज़्यादा आ 50 रहा खा था। रही थी। 50 खा रहे थे, तो जैसे TSH4 आ रहा है ना, थोड़ा लिमिट के अंदर है, इसलिए नहीं बढ़ाते होंगे कि एनीवे लिमिट के अंदर है। लेकिन मैं जैसे कहती हूँ प्रेगनेंसी में हमें 2.5 रखना है। हमारा एम क्या है? TSH अब तो सबको रट जाना चाहिए, इतनी बार बताती हूँ। 2.5 FT4 1 होना चाहिए और TSH 2.5 होना चाहिए। बस थोड़ा बहुत 10% तो कम ज़्यादा होता ही है। और ट्रीटमेंट तो तो बस 3 यही। महीने की गोली, तो 3 महीने की गोली देते हैं, उससे तो सारे टेस्ट गलत आएंगे उसके बाद। अगर जब हाँ जी। क्योंकि उससे तो हमने एग बनाना बंद कर दिया। 21 गोलियां तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, है ना। और जब हाँ जी, जिसके हाँ एक, फिर तुम्हें क्या हुआ? हाँ, अपने आप बताओ, तुम्हारी आवाज़ में सुनाना चाहती हूँ मैं। फिर क्या हुआ? तुमने वीडियो देखी जनवरी में? जब मैंने ना किसी के पास भी जाते थे वो मेडिसिन ये खाई, हस्बैंड का, 3-4 साल हाँ। खाई। फिर मैंने मेरे को ना उन मेडिसिन के रिएक्शन से एक ब्रेस्ट में एब्सेस ओ, हो गया था। तुम्हारे हस्बैंड तो कुलिप मेरा लेते थे? अरे, डॉक्टर्स की गलती नहीं है। हस्बैंड गए अब हुए नहीं आज बताए हैं। हस्बैंड कूलिप लेते थे? नहीं। अच्छा, हाँ, मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। कूलिप मैंने नाम ही पहली बार सुना था। तो ये था हाँ जी, हाँ रीज़न। जी। ये नहीं था कि चलो डॉक्टर जो करते थे, लेकिन होती इसलिए नहीं थी। वो एक्चुअली उन्होंने अभी खाना स्टार्ट किया था थोड़े टाइम से। कितने साल तो से? वो आपके पास पहले जब जहाँ से हमने पीसीओडी वाला, पहले बताती हूँ कि पीसीओडी जब मैंने आपकी वीडियो सुनी ना, तब मेरे दिमाग में से निकला कि मुझे पीसीओडी नहीं हो सकता, मेरे पहले एक बच्चा है। हम्म। तो तो ये फिर मन से निकल फिर गया। भी फिर आपके मैंने प्रोलैक्टिन भी ज़्यादा आया। लिया था, प्रोलैक्टिन भी तो देखो फिर फर्क नहीं 32 पड़ा आया। मुझे। प्रोलैक्टिन हमारा 10 से हर हाल में कम होना चाहिए। ये एग नहीं बनने देता, इसका काम है टेंशन हो रही है अभी एग ना बनाओ, रोक दो एग को। जहाँ पे मैंने पहले मेडिसिन अभी स्टार्ट की थी ना लुधियाना में, अक्टूबर से लेके जनवरी तक, तब मेरा प्रोलैक्टिन 24 आया था, लेकिन उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं दी मुझे कोई प्रोलैक्टिन। बात नहीं, ये ना अभी नहीं पता सबको कि तुम्हारा अंदर क्या चलता है, और प्रोलैक्टिन वाली बात है अभी पता नहीं है हाँ सबको। जी। मैम वो ने क्या बुक्स के ट्रीटमेंट हिसाब दी? से चलें तो 100 से ज़्यादा को ज़्यादा कहते हैं। 100 तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो एग बनने का है, जो ओवरऑल थायराइड भी है, प्रोलैक्टिन, हर चीज़ अपना थोड़ा थोड़ा नुकसान कर रही है आपका। जो हाँ जी, हाँ हाँ, जी। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दी, उससे एग बनना बंद ही हो गया। उसके बाद दोबारा बनते बनते फिर 3-4 महीने लगते हैं। नॉर्मल बंदा 24 साल का बंदा भी है, उसको अगर हमने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दे दी है 3 महीने, और उसके बाद जब वो छोड़ेगी तो एग बनते 2-3 महीने लग जाते हैं। एक पेशेंट का था हाँ जी। कितना तो जिसके FSH पास भी भी और ज़्यादा जाते इतने हैं है। आप वो यही दूसरे देते थे डॉक्टर को मेडिसिन। दिखाने चले जाते हो। अभी एक आई 38 कितने की, 34 की, और 3 महीने ये देने के बाद FSH ज़्यादा आ गया। हाँ जी। मतलब मेरी भी देखने में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी का FSH ज़्यादा आ गया। मैं भी परेशान हो गई, इसका FSH क्यों ज़्यादा आ रहा है? FSH आता है मीनोपॉज पे ज़्यादा। फिर जब बात करी ना, मतलब जब तक मुझे कारण नहीं मिलता तब तक बात करती रहती हूँ। कई बार तो आधा घंटा, पौना 1-1 घंटा लग जाता है। तो बात में हाँ जी, हाँ जी। और जब सिस्टर को हिस्ट्री दी थी तो ये बात बताई नहीं उसने कि मैं 3 महीने दवाई खा के छोड़ी। जब तुमने एग बनना बंद कर ही दिया बाहर से, तो FSH थोड़ी रिलीज होगा अंदर से। एग बनाने वाली दवाई थोड़ी, हार्मोन थोड़ी रिलीज होगा। हाँ जी। होगा ही नहीं तो फिर हम टेस्ट कराएंगे तो उसमें आएगा नहीं तो हम कह देंगे मीनोपॉज हो गया। तो ये हो जाती है गलती, क्योंकि चीज़ें नई नई हो रही हैं, किताबों में आने में हाँ टाइम जी। लगता है ना। उससे पहले ही जो होता है उसके बाद किताबों में आता है। ज़माना हाँ जी, चेंज है। होता है, बातें चेंज होती हैं, है ना। टेस्ट नए नए आते हैं, तो हो सकता है बहुत बार क्या होता है 10 साल बाद समझ आता है हमने जो पिछले 10 साल ट्रीटमेंट दिया था वो गलत ही दे दिया था, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो रिसर्च होती है ऐसे, रिसर्च तो ऐसे ही होती है ना। लेकिन मैं कहती हूँ एलोपैथी में ज़्यादा से ज़्यादा कोई गलत चीज़ 10 साल चलती है, उसके बाद वो विड्रॉ हो जाती है।
ठीक है। हाँ, तो जो दवाइयाँ, इसीलिए मैं कहती हूँ एलोपैथी की जो दवाइयाँ पुरानी हैं वो तो बिल्कुल टाइम टेस्टेड है, उनमें कोई कमी नहीं है। वो तो ड्रग कंपनी को विड्रॉ करनी पड़ती है। अब हमारे इंडिया में क्या है कि जो चीज़ वहाँ समझ आ जाती है यूएसए में, ठीक है, वो लोग करेक्ट कर लेते हैं और हम पिछले ही करते रहते हैं। हाँ जी। लेकिन आपसे जब हम आपके यहाँ पे लुधियाना से आए थे, आपके वहाँ पे नर्सिंग होम पे, तो उसी मंथ में 3 फरवरी को आए थे, पहले 30 जनवरी को पीरियड आए थे। आपसे मिलने के बाद तो उसी दिन सेम डे टेस्ट दिया था हमने प्रोलैक्टिन का, नेक्स्ट डे कम आ गया। आपकी बातें सुन के बहुत फर्क पड़ा। मेरी बातों से ही कम हो जाता है। मेरी गाइडलाइन से मुझसे मिलने से पहले प्रोलैक्टिन ले लो, अगर, इसीलिए हम बाद में तो लेते ही नहीं है, क्योंकि बात जब मैं समझा देती हूँ तुम्हारा कैसे पीसीओडी हो सकता है, तुम्हारा तो बेबी भी हो गया, अबॉर्शन भी हो गया, तो एग तो बनता ही बनता है, एग बनने की क्यों दवाई दे रहे हैं हम, एग तो हमारे बनता ही बनता है। मेरे दिमाग में तो ये हो गया था मेरा एग बनता ही नहीं है। हाँ। मुझे शुरू से यही लगता था कि मेरा एग ही नहीं बनता है। ऐसे तो होता ही नहीं कोई बंदा जिसका एग ना बनता हो। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे थायराइड है, विटामिन डी है, ये मेन कारण है, प्रोलैक्टिन है, और जो हस्बैंड स्मोकिंग करते हैं, हस्बैंड का विटामिन डी है, हस्बैंड का शुगर है, यही सब में सब फिट हो रहे हैं। और 12 साल बाद होना तो देखो कितनी कमाल की बात है। 14 साल बाद 14 साल बाद और 2 महीने में, और तुमने वेट 88 से 82 किया, तुम्हारी भी बहादुरी है। और हस्बैंड ने कुलिप छोड़ी, वो भी उनकी भी बहादुरी। सब जने मिलके लगते हैं तब काम होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई दवाई होती है हर चीज़। उसी मंथ में 22 फेब को दोबारा पीरियड आ गए हैं, उसी में कंसीव हो गया। हमारे लिए तो आप ही भगवान हो। बस मुझे किसी ने, मेरे सीनियर थे, उसने कहा था पेशेंट इज़ योर गुरु। वो ठीक होता है तो आपको सिखाता है, और नहीं होता तब आपको सिखाता है। अब आप लोग ठीक हो कि मुझे सिखा रहे हो ना। वही तो है ना कि औरों को भी पता चले, जैसे मुझे बहुत नॉलेज मिली आपकी वीडियोस को देख देख के, वैसे ही अब औरों बहुत को भी लोगों पता का चले। दिल बैठा हुआ है, डिवोर्स हो रहे हैं, और देख के मुझे लगता है इस चीज़ को तो ठीक करना ही चाहिए कम से कम, कि कोई ये ना सोचे मेरा एग नहीं बनता, एग नहीं बनता, स्पर्म खराब है, ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना किसी के स्वाभिमान को ठेस लग जाती है, फिर वो निगाह ही नहीं मिलाता किसी से। हमने होप छोड़ दी थी, हमने कहा था अब नहीं होएगा, कोई बात नहीं। ये तो तुम्हारा एक बेबी था, चलो हस्बैंड वाइफ ड्रिफ्ट नहीं हुआ, नहीं तो एक भी बेबी ना हो और उसको बोल दो एग नहीं बनता, तो इकट्ठे रहना ही मुश्किल हो जाता है। और मैं कहती हूँ अगर तुम एक दूसरे का ध्यान नहीं रखोगे फिर तो भगवान तुम्हें दे ही नहीं सकता है। अगर तुम एक दूसरे को ब्लेम करोगे, वो कहेगा इसका नुक्स है, वो कहेगी तो मेरे तो कोई नुक्स नहीं। ज़्यादातर लड़के कहते हैं मेरे अंदर तो कोई नुक्स नहीं है, तेरे अंदर ही है, तो गलत बात है ना। जिन जिन हस्बैंड ने ये कहा है कोई बात नहीं, नहीं होता ना सही, उनके घर आराम से हो जाता है। नहीं, हाँ जी, हम मेरे हस्बैंड यही कहते थे, कहते कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, भगवान ने एक बेटी दी है, किस्मत में होगा तो जरूर मिलेगा, टेंशन नहीं लेनी। मेरी मदर इन लॉ भी नहीं यही बोला कि कोई बात नहीं, बेटी है, ठीक है। चलो बाय कर दो ऑनलाइन व्यूअर्स को। एक दूसरे की कहानी सुन के जो तसल्ली होती है ना, वो खाली मेरे बताने से भी नहीं होती।